नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने देश की 563 रियासतों को इकट्ठा किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनकी स्मृतियों को याद कर रहा है। सरदार पटेल ने कहा कि हम सुरक्षा और एकता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जूनागढ़ तथा हैदराबाद रियासतों के अड़ियल रवैये को भी काफी सख्ती के साथ संभाला और उन्हें भी भारत संघ में विलय के लिए विवश किया। योगी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरदार पटेल के बाकी बचे काम को पूरा किया और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र का अटूट हिस्सा बनाकर वहां पर तिरंगे को उसका उचित सम्मान दिलाया। राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया और केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर या पंडित नेहरू के पास थी, उन्होंने उसे विवादित करने का प्रयास किया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का हिस्सा बना करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके केवड़िया को एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में स्थापित किया। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम होंगे। केवड़िया में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को भी वहां पे डिस्प्ले करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और स्वयं भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां के वरिष्ठ मेरे सहयोगीगण स्वयं 12 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में स्वयं भी केवड़िया में जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस दौरान लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके
अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।